ट्रेविस स्कॉट, जो कि हमारे जनरेशन के सबसे इन्फ्लुएंशियल रैप आर्टिस्ट है। फैंस पेशेंटली वेट करते हैं उनके एल्बम के ड्रॉप होने का। जेनजीज उनके स्टाइल को फुल टू एडमायर करते हैं और लोग उनके पीछे इतने पागल है कि भगदड़ मच जाता है उनके कॉन्सर्ट में और इवन उनके फैंस की डेथ तक हो जाती है। Travis Scott Astroworld concert where 10 fans died. Suddenly we had several people down on the ground experience some type of cardiac arrest. Music festival tragedy helps them piece together exactly what went wrong. लेकिन एक मोस्ट डिबेटेबल पॉइंट यह है ट्रेविस स्कॉट के बारे में कि वो एक कॉपी कैट है। वो एक कॉपीड प्रोडक्ट है एसैप रॉकी, किड कडी और कान्ये वेस्ट की। यस, ये डिबेट काफी सालों से चलता आ रहा है और आज हम इसी पे बात करेंगे कि क्या सही में ट्रेविस स्कॉट कॉपी है इन आर्टिस्टों की। ट्रेविस के फैंस इस बात को कभी नहीं मानते, पर ये ऐसा आरोप उनपे क्यों लग रहा है? कौन सी ऐसी सिमिलैरिटीज है ट्रेविस में कि एक दो नहीं बल्कि 3 आर्टिस्टों की कॉपी करने का एलिगेशन लगा है इन पे? तो हम तीनों जो आर्टिस्ट है यानी किड कडी, एसैप रॉकी और कान्ये वेस्ट, इन तीनों के बारे में मेन चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या कॉपी हुआ है ट्रेविस स्कॉट के करियर में इनसे, एंड ट्रेविस स्कॉट का इस पे क्या रिएक्शन है और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेके कि कॉपी है, इंस्पिरेशन है या कोई क्लेवर मूव है, ये वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड हिप हॉप सुनते हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो चलते हैं अब सीधा वीडियो की ओर। इज ट्रेविस स्कॉट इज अ कॉपीकैट? Let's find out. Travis is a mix of me, Cudi, and Rocky. I like the originators, man. Okay. I don't mind, like, you know, the copycats too. And by the way, you just gotta say it like it is. एक एक करके हम ट्रेविस स्कॉट की कॉपी थ्योरी समझते हैं इन तीनों आर्टिस्टों की। सबसे पहले है किड कडी। जो हिप हॉप फैंस किड कडी को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि ये वो आर्टिस्ट है जिन्होंने एक नया वेव स्टार्ट किया था हिप हॉप में अपने यूनिक स्टाइल से। आज के कई न्यू जनरेशन रैपर्स जैसा साउंड कर रहे हैं वो किड कडी ने इजाद किया है 2009 में विद हिज एल्बम मैन ऑन द मून। और डे एंड नाइट जैसे किड कडी के गाने अगर आज भी आप सुनोगे तो वो फ्रेश ही साउंड करेगा जैसे हाल ही में ड्रॉप हुआ हो। तो बेसिकली किड कडी इज ए लेजेंड। अगर कोई किड कडी फैंस है तो प्लीज ड्रॉप ए कमेंट कि तुम्हारा फेवरेट गाना उनका कौन सा है। बात किया जाए ट्रेविस स्कॉट के कॉपी करने की तो ट्रेविस स्कॉट के आइडल है किड कडी। ये बात उन्होंने पब्लिकली भी बताया है। Kid Cudi's like really like one of the main dudes I kind of like looked at and listened to all the time. He saved my life. और एक फन फैक्ट ये भी है कि ट्रेविस स्कॉट का जो नाम है वो हाफ किड कडी के असली नाम से लिया गया है। जी हाँ, ट्रेविस स्कॉट का असली नाम है जैकिस बर्मन वेबस्टर। तो उन्होंने उनके अंकल ट्रेविस और किड कडी के असली नाम स्कॉट रेमन को मिक्स किया है। तो ऐसे बने ये जैकिस बर्मन वेबस्टर से ट्रेविस स्कॉट। मतलब ट्रेविस अंकल का नाम था और स्कॉट किड कडी का असली नाम था। ये प्योर इंस्पिरेशन है ना कि कॉपी। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि किड कडी के वोकल्स जैसे साउंड करते हैं ट्रेविस स्कॉट के वोकल्स। ऑब्वियसली ट्रेविस स्कॉट के आइडल है किड कडी, तो आई गेस इतना तो वो करेंगे ही। मतलब अपने आइडल को देख के ही सीखते हैं लोग। तो मींस हम डीपली स्टडी करें तो किड कडी जैसे डिस्टॉर्टेड ऑटो ट्यून, हेवी हमिंग और पेनफुल वाइब्स हमें ट्रेविस स्कॉट के वोकल्स में देखने को मिलेगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है जो मैं आपको देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 90210 जो गाना है ट्रेविस स्कॉट का जो एल्बम है रोडियो उसमें क्लियरली आप किड कडी के इम्प्रिंट्स को फील कर सकते हो। और किड कडी के जो फैंस है वो ये ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं कि हाँ किड कडी जैसा ये साउंड कर रहा है, ये पूरा मतलब जो वाइब है। वेल ट्रेविस स्कॉट खुद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके आर्टिस्ट बनने के फाउंडेशन में से एक किड कडी इंस्पिरेशन है। सो इट्स फाइन। सो ये हो गया वोकल और म्यूजिक स्टाइल का डिस्कशन ट्रेविस स्कॉट के, मतलब उनके इंस्पिरेशन है और उनके एक आइडल है इनफैक्ट किड कडी। अब अगले आर्टिस्ट से क्या कॉपी करने का आरोप लगा है ट्रेविस पे देखते हैं। सो आर्टिस्ट का नाम है एसैप रॉकी। ये एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है हिप हॉप में, एसैप रॉकी वर्सेस ट्रेविस स्कॉट। अब यहाँ पे ट्रेविस स्कॉट पे ये आरोप लगता है कि एसैप रॉकी का पूरा फैशन एस्थेटिक और स्टाइल कॉपी किया है ट्रेविस स्कॉट ने। 2011 में एसैप रॉकी ने पेसो और फैशन किला जैसे ट्रैक से एक अलग ही एस्थेटिक क्रिएट किया था, हाई एंड फैशन और स्ट्रीट वेयर, इनफैक्ट ट्रिपी विजुअल्स भी। और इसके बाद के ट्रेविस स्कॉट की वीडियोस देखा जाए जैसे एंटीडोट हो गया या फ्रेंचाइज हो गया, उसमें पूरा एसैप रॉकी का ब्लूप्रिंट हमें देखने को मिलेगा। मतलब जो विजुअल स्टाइल है वो पूरा एक बोल सकते हैं काइंड ऑफ कॉपीड है एसैप रॉकी से। इस पे मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक वीडियो मिला
जिसमें एसैप रॉकी के फैशन के बारे में बताया है कि कैसे ट्रैविस स्कॉट ने उनको कॉपी किया है। मींस 2011-2012 में एसैप रॉकी सुप्रीम क्लोथिंग पहनते थे, तो 2014 में ट्रैविस ने सुप्रीम क्लोथिंग पहनना शुरू किया। चलो ये तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक हो गया हो, लेकिन अब आगे सुनो। देन एसैप रॉकी ने ट्रैक स्वेटपैंट्स और वैंस पहनना शुरू किया, तो उसके बाद ट्रैविस ने भी वैंस पहनना स्टार्ट कर दिया विथ ट्रैक स्वेटपैंट्स। 2014 में एसैप रॉकी ने जॉर्डन 4 स्नीकर्स ऐड किया अपने अटायर में, तो फिर उसके बाद ट्रैविस स्कॉट भी पहनने लगे 2016 में जॉर्डन 4। देन चीजें यहां नहीं रुकी, रॉकी ने फ्लैनल शर्ट और टी शर्ट पहना, तो ट्रैविस ने भी 2017 में सेम स्टाइल किया और 2017 में विंटेज स्टाइल टी शर्ट और कार्गो पैंट्स का यूज किया एसैप रॉकी ने, और 2019 में ट्रैविस ने फिर से यही स्टाइल फ्लेक्स किया। 2018 में एसैप रॉकी जंपसूट और जॉर्डन 1 स्नीकर में थे, तो 2019 में हमें ये ट्रैविस पे भी देखने को मिला। देन सुप्रीम, रिक ओवेंस और डंक्स का स्टाइल किया रॉकी ने, तो सेम 2020 में ट्रैविस ने भी यही किया। एंड इधर एक तरफ ट्रैविस स्कॉट के फैंस का ये कहना है कि ये कॉपी का इसलिए बोल रहे हैं सब लोग क्योंकि दोनों आर्टिस्टों का मतलब एसैप रॉकी और ट्रैविस स्कॉट का हेयर स्टाइल सेम है। मींस एसैप रॉकी ने भी ब्रेड्स बना रखे हैं एंड ट्रैविस स्कॉट ने भी। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, एसैप रॉकी ने पहले ब्रेड्स बनाए थे, मतलब जब से मैं उस आर्टिस्ट को सुन रहा हूं तब से वो ब्रेड्स उनके थे। वेल आई थिंक हाँ, कहीं ना कहीं ट्रैविस स्कॉट ने एसैप रॉकी के फैशन को अडॉप्ट किया है। ये बात जब एसैप रॉकी से पूछा गया तो उनका काफी सही रेस्पॉन्स था। उन्होंने कोई भी हेट शो नहीं किया ट्रैविस स्कॉट के प्रति, एंड ही सेड इट्स ओके कि अगर आप किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो। Travis Scott stole his whole style. Yeah, from A$AP Rocky. yeah. I mean, I saw similarities for sure. Right. You know, I saw that he was inspired and shit like that. But that's what we in it for. Yeah. Like that's good sportsmanship. Cause he's a fashion killer and I'm a trending. हर पिस्टल को बूम बूम पाम पाम पाप पाप। बट ट्रैविस स्कॉट का रिएक्शन ऐसा नहीं था एसैप रॉकी को लेके। वेल उस पे आने से पहले हम कानिये वेस्ट वाला मैटर भी डिस्कस करते हैं। तो तीसरे जो आर्टिस्ट है कानिये वेस्ट। कानिये वेस्ट का काफी इंपैक्ट है, काफी स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट हम कह सकते हैं ट्रैविस स्कॉट पे। आप एक बार कानिये वेस्ट के ईजस टूर और फ्लोटिंग स्टेज के डिजाइन को एक बार याद करो और फिर ट्रैविस स्कॉट का एस्ट्रोवर्ल्ड फेस्टिवल देखो। रोलर कोस्टर राइड्स, जायंट इन्फ्लेटेबल हेड एंड ओवर द टॉप स्टेज प्रोडक्शन। स्टेज डिजाइन और विजन क्लियरली कानिये से इंस्पायर्ड है और गाने में भी कानिये का ब्लैक स्किन हेड जो 2013 में आया था और ट्रैविस का स्टार गेजिंग जो 2018 में ड्रॉप हुआ था, ये दोनों आप जब देखोगे तो आप समझ जाओगे। मतलब अपन कंपेयर करो तो दोनों में वही एग्रेसिव फ्यूचरिस्टिक साउंड फील होता है। और एक बात, ट्रैविस ने कानिये के गुड म्यूजिक के साथ भी काम किया है, सो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कंफर्म है। तो अब जब साउंड किड कडी से आया है, फैशन एसैप रॉकी से आया है और स्टेज कानिये से आया है, तो क्या ट्रैविस स्कॉट सिर्फ एक कॉपी है या फिर उन्होंने इन तीनों लेजेंड्स के आइडियाज को कंबाइन करके उनका एक अलग ही यूनिवर्स बनाया है? ट्रैविस स्कॉट किड कडी से कूल है और वो उनके आइडल भी है। कानिये से भी कोई राडा नहीं है, बिकॉज़ दोनों साथ में काफी काम कर चुके हैं। इनफैक्ट दोनों साडू भाई है। साडू भाई बोले तो दोनों एक ही कंपनी से ठगाए व्यक्ति है, कानिये और ट्रैविस। आई मीन किम कार्दाशियन और काइली जेनर बहने हैं, तो ये हुए ना साडू भाई। मींस हमारे इधर उसको साडू भाई बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज बताना। वेल नॉट दैट नेसेसरी बट स्टिल। मींस किड कडी और कानिये वेस्ट से कोई राडा नहीं है। बाकी ट्रैविस स्कॉट एसैप रॉकी से थोड़े चिढ़ते हैं। इसका साफ एविडेंस हम देख सकते हैं जब एक इवेंट के दौरान ट्रैविस को एक रिपोर्टर ने गलती से एसैप रॉकी बोल दिया था, तो ट्रैविस भड़क गए थे उनपे बहुत बुरी तरह। वेल मेरे ओपिनियन में तो ट्रैविस स्कॉट एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट है एंड कह सकते हैं कि ये एक परफेक्ट प्रोडक्ट है अपने आइडल्स की। लेकिन उन्होंने अपने आप को मिलेनियल और जेनजी के लिए रीपैकेज किया है। मींस जो एसैप रॉकी के एंड से मिसिंग था, जो कानिये वेस्ट के एंड से मिसिंग था और जो किड कडी के एंड से मिसिंग था, वो सब कामियों को ट्रैविस स्कॉट ने पूरा स्टडी किया है और अपने करियर को फिगर आउट किया है। तो डेफिनेटली इट्स अ जीनियस मूव और टैलेंट में कोई कमी नहीं है। हाँ, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ट्रैविस एंड फॉर कल्चर एज वेल। और मेरा आपसे भी सवाल यही है कि ट्रैविस स्कॉट एक ओरिजिनल आइकॉन है या बस एक कॉपी मशीन? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताना। एंड एज यू नो कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, सो लेट्स हैव ए प्रॉपर डिस्कशन। और क्या आपने जैक बॉयज 2 एल्बम सुना? कैसा लगा आपको? एवरेज, बिलो एवरेज, मिड या ऑसम? सो ये था भाई लोग आज का वीडियो। काफी टाइम से पेंडिंग था ये वीडियो, सो फाइनली वी मेड दिस। अगर आप हिप हॉप सुनते हो या आर्टिस्ट हो तो हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।